एलियंस ये धरती पर कब और कैसे आएंगे, इसे लेकर हम सभी के मन में बहुत से सवाल है। और अगर एलियंस आते हैं तो वो स्पेस से ही आएंगे, यही हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी मूवीज हैं जिसमें दिखाया गया है कि एलियंस धरती के नीचे से ऊपर हम इंसानों के इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। खैर, ये तो बात थी फिल्मों की, लेकिन अगर हम धरती के अंदर 6371 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं तो हम आसानी से पृथ्वी के सेंटर यानी कोर तक पहुंच सकते हैं। वैसे तो आए दिन स्पेस साइंटिस्ट दूसरे प्लैनेट और स्टार्स पर रिसर्च करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी ही धरती के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसका 100% इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। साइंटिस्ट सिर्फ अनुमान कर सकते हैं कि हमारी धरती के नीचे मेटल, क्रस्ट और कोर जैसी अलग अलग लेयर्स हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंसानों ने कभी धरती के नीचे जाने की कोशिश भी ना की हो। 1970 के दशक में जब सभी देशों में अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई थी, वहीं कुछ देश ऐसे भी थे जो धरती के नीचे के रहस्यों को खोजने में लगे हुए थे और एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। लेकिन रूस ने इसी बीच कई सालों की लगातार मेहनत से एक 12 किलोमीटर का गड्ढा खोदा और इस रेस में सबसे आगे निकल गया। यह धरती का सबसे गहरा गड्ढा है। इस गड्ढे का नाम कोला सुपर डीप बोर होल है। यह गड्ढा अपने आप में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इसमें ऐसे रहस्य मिले जिसने इंसानों के सामने एक नई दुनिया खोल कर रख दी। उस गड्ढे में बहुत सारी रहस्यमयी चीजें मिली जिसके बारे में रूस ने कभी खुल के नहीं बताया, पर ऐसी बहुत सी चीजें मिली जिनके बारे में उन्होंने बताया। उस गड्ढे से साइंटिस्टों को धरती के नीचे के बहुत सारे रहस्यों का पता लगा। जब उस गड्ढे को लगभग 7 किलोमीटर गहरा खोदा गया था, तब उन्हें धरती के नीचे पानी मिला, जो किसी ने नहीं सोचा था कि धरती के इतने गहराई में पानी भी हो सकता है। रिसर्चर्स को ये पता लगा कि धरती के इतने नीचे पानी की फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के चलते हुआ है। ऐसी छोटी छोटी डिस्कवरीज से हमें पता चलता है कि धरती के नीचे बहुत से ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते हैं। इस गड्ढे में जो सबसे रहस्यमयी और अमेजिंग डिस्कवरी हुई वो थी सूक्ष्म जीवों का इतनी गहराई में मिलना। किसी ने नहीं सोचा था कि इस गड्ढे के इतनी गहराई में भी कोई लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि हम धरती के जितना अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर उतना ही बढ़ता रहता है और इतने कम टेम्परेचर में बहुत कम माइक्रोब्स ही जिंदा रह सकते हैं। और रिसर्चर्स ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरह के अलग अलग माइक्रोब्स के बारे में पता चला जो इतने कम टेम्परेचर में जिंदा रह सकते थे, और वो सभी माइक्रोब्स बहुत पुराने पत्थरों में पाए गए। वो पत्थर लगभग 2 बिलियन साल पुराने थे। 1994 में इस कोला सुपर डीप बोर होल को बंद कर दिया गया और रिसर्चर्स ने इसको बंद करने के कई कारणों को बताया। रिसर्चर्स ने मेन रीजन इसके तापमान को बताया। इस गड्ढे की सबसे गहराई का टेम्परेचर लगभग 180 डिग्री था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि 180 डिग्री में क्या होता होगा। और इसी कारण के चलते आगे खोदना उनको सही नहीं लगा, और जितना गहरा वो खोदते थे तो रॉक डेंसिटी यानी उसका घनत्व भी उतना ही बढ़ता रहता था। इसलिए 1994 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक में ओपनली रिलीज की गई थी, पर इस गड्ढे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो पब्लिक में कभी रिलीज नहीं की गई। कई लोगों का तो ये कहना है कि उस गड्ढे को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि साइंटिस्ट डरे हुए थे कि कहीं वो नर्क तक ना पहुंच जाए। आप लोगों में से कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा, पर कई लोगों का तो यही कहना है
कि साइंटिस्टों को इस गड्ढे से इंसानों की चीखें सुनाई दे रही थी और कई रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि ये आत्माओं की आवाज़ थी जो कि नर्क में निवास करती है। दोस्तों, ये मिथिकल बात तो ज़रूर है और जानता हूँ आप में से कई लोग स्वर्ग और नर्क जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, पर आप ही बताइए कि धरती के इतने नीचे से आवाज़ आना कोई सेंस बनाती है? कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इसे कोई रहस्यमय कारण के लिए बंद कर दिया गया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या धरती के इतने नीचे नर्क या वैसी कोई रहस्यमय जगह एग्जिस्ट करती है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप साइंस, स्पेस और एडवेंचर की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल अंतरिक्ष वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।